क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द साइज ऑफ द वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ विच द वर्टिकल एंगल इज 76 डिग्री। यानी हम लोगों ने यहाँ हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसकी क्या होती है, द मेजरमेंट द एंगल ऑफ टू साइड इज इक्वल एंड वन साइड एंड वन एंगल इज डिफरेंट। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो डिफरेंट है वो हमारे पास गिवन है एंड बेस एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। सो बेस एंगल क्या होगा, जो बेस एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा इट्स मीन कि वही बेस एंगल हमारे पास क्या होगा, उसके सामने जो ऑपोजिट साइड होगी या ऑपोजिट एंगल होगा वहाँ पर भी हमारे पास वही एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। चले सबसे पहले तो आप लोग को एक हम लोग रफ साइड डायग्राम सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा वर्टिकल एंगल है जो कि हमारे पास है 76 डिग्री। ये है हमारे बेस एंगल, दोनों को एक्स एक्स कह देंगे कि ये हम लोगों ने फाइंड करने, तो हम इसको नेम दे देंगे ए बी एंड सी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्टिकल एंगल हमारे पास है 76 डिग्री। बेस एंगल जो हमारे पास है वो हम लोगों ने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किए। तो जैसे कि हमें पता है कि 3 साइड की जो मेजरमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए हम राइट कर देंगे एक्स प्लस 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप लोग कहेंगे यहाँ पर मैंने एक्स एंड एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखें जो अननोन साइड है जो हम लोगों ने फाइंड करने हैं मैंने उनको एक्स के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक हो चुका है। एक्स प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम माइनस कर लेंगे ना, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 104 डिग्री। हमें तो सिर्फ और सिर्फ बेस एंगल चाहिए, यानी दो समथिंग हमने सिर्फ बेस एंगल को फाइंड करना है कि यानी हर कोने पर जो बेस एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 52 डिग्री। इट्स मीन कि हमसे जो बेस एंगल मांगा गया था फाइंड करने का वो हमारे पास आ चुका है 52 डिग्री। इट्स मीन कि यहाँ पर भी 52 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 52 डिग्री बन रहा है एंड यहाँ पर क्या बन रहा है 76 डिग्री। तो बेस एंगल जो हमसे फाइंड करने का कहा गया था वो हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 36 डिग्री। यानी हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट्स मीन कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके एक कोने पर या एक एज पर या एक तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का। एंड जो अदर एंगल है वो हमारे पास गिवन है 36 डिग्री का। और कह रहे हैं कि फाइंड द साइज ऑफ इट्स एक्यूट एंगल, यानी जो अननोन साइड है जो आर हम लोगों ने मालूम करनी है तो हमने उसको मालूम करना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक डायग्राम से समझा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें वन साइड हमारे पास कितनी गिवन है 36 डिग्री। ये हमारा राइट एंगल इट्स मीन कि ये 90 डिग्री है एंड ये जो नेक्स्ट है इसको हम लोगों ने फाइंड कर, जिसको फाइंड करना उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर वन साइड हमारे पास कितनी है 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस एक्स, क्योंकि वो हम लोगों ने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू साइड्स का हम सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स को हम इस तरफ राइट कर दें क्योंकि एक्स को वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 54 डिग्री। इट्स मीन कि जो अननोन साइड है जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी एक्यूट उन्होंने क्वेश्चन में राइट भी किया हो तो यानी 90 डिग्री से वो कम आनी चाहिए, तो वो हमारे पास आ चुके हैं 54 डिग्री। इट्स मीन कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है द साइज ऑफ द टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज। इंटीरियर से मुराद परेशानी वाली बात है, इंटीरियर से मुराद के ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा होता है जैसे ये इस तरह के एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। वो हमारे पास दो गिवन है, एक है हमारे पास 42 डिग्री एंड एक है हमारे पास 68 डिग्री। फाइंड द साइज ऑफ द थर्ड एंगल, यानी 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल को फाइंड करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें हम इस तरीके से ट्राइंगल पहले रफ वर्क में हम ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। सो ये देखें ये हमारे हो चुके हैं ट्राइंगल
एक मिनट, ये थोड़ा सा हो चुका है हमसे ये हो जाएगा 68 डिग्री का, ये रफ भी बनाया मैंने। ये हो जाएगा 42 डिग्री का, एंड ये जो थर्ड है ना, ये हम लोगों ने फाइंड कर लेना है। सो चलिए हम क्या कर लेते हैं कि 3 साइड्स का सम है, तो इट्स मीन कि 68 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को सम कर लेंगे, जब हम इन दो का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x को हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर देंगे। सो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। इट्स मीन कि जो अननोन साइड जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुके हैं 70 डिग्री। Last part of question number 3 is for the size of interior angle of a triangle are in the ratio of 3:4:5। यानी अब इस क्वेश्चन के इस पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, रेशो में गिवन है। हमने इस रेशो की हेल्प से फाइंड करना है द साइज ऑफ इट्स लार्जर एंगल, कि कौन सा एंगल का जो साइज है वो ग्रेटर आएगा। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके थे क्लास 6 में, कि जब हमारे पास गिवन होता है रेशो, तो हम राइट कर लेते हैं रेशो हमारे पास था 3:4:5। रेशो राइट कर, रेशो का फिर हम सम ले, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो से मुराद होगा 3 + 4 + 5 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक हो चुका है। अब हम इसकी हेल्प से जो लार्जर एंगल हम वो फाइंड, पहला हमारे पास था 3, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट एंगल हमारे पास था 3 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री के साथ। 180 डिग्री के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल की 3 साइड का सम हमारे पास हमेशा 180 डिग्री आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 180 डिग्री को राइट किया है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो जाएगी, 12 1s are 12 एंड 12 के टेबल में 180 आता है 15 के साथ। अभी क्या हो जाएगा, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब सेकंड एंगल की बात करेंगे। सेकंड एंगल हमारे पास क्या होगा, 4, जिसका रेशो हमारे पास है 4। सो 4/12 जो कि सम ऑफ रेशो था उसके साथ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सो 12 1s are 12, 12 15s are 180 डिग्री। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब थर्ड एंगल की बारी है। थर्ड एंगल यहाँ पर क्या है, 5 है। 5/12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 12 1s are 12 एंड 12 के टेबल में ये आ जाएगा 15 के साथ। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट एंगल हमारे पास है 45, नेक्स्ट है सेकंड एंगल हमारे पास है 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल हमारे पास 75 डिग्री। सो हम लोगों ने फाइंड करना था लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा कौन सा है, थर्ड एंगल। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे लार्जेस्ट एंगल इज 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं।